हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल ईएमएफ। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया, फैराडेज लॉज की बात की। अकॉर्डिंग टू फैराडेज व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल मींस कोई लूप वगैरह है, अगर चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सेकेंड लेक्चर में लेंजेस लॉ की बात की, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। उस नेगेटिव साइन का कॉज क्या था उसकी बात की हमने, और वहां डायरेक्शन वगैरह निकालनी भी सीखी कि अगर मेरे पास कॉइल है उसमें अगर फ्लक्स इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात भी की मैंने। आज मुझे डिस्कस करनी है इमोशनल ईएमएफ। मतलब अगर मेरे पास कोई सिंगल कंडक्टर है, लूप नहीं है, सिंगल वायर का पीस है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अब सिंगल वायर पीस का तो कोई एरिया नहीं है, तो क्या वहां पर ईएमएफ होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो कैसे होगी उसकी बात करनी है। ठीक है बच्चा, चले। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा जी, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंडिंग इन स्पेस, मींस चारों तरफ है ये। मैंने क्या किया, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर मूव किया। दिस इज ए कंडक्टर है भाई, ये ध्यान रखना, और विद वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में मूव किया, विद वेलोसिटी v। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन p है। इस कंडक्टर को मैं बाहर भी बना रहा हूं क्योंकि मुझे अभी चाहिए होगा भाई, तो सेम कंडक्टर मैंने बाहर भी बना लिया और 2 दफे बना लिया मैंने, बाहर 2 दफे बना लिया। राइट, सेम कंडक्टर है वही वाला, उसकी मुझे डिफरेंट टाइमिंग पे या डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मुझे उसकी मतलब क्या उसके अंदर चेंजेस उसकी बात करनी है। आई हैव यूज्ड द वर्ड कंडक्टर मींस इट कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। अगर मैं उन रैंडम मोशन को इग्नोर कर दूं, मींस मैं ये मान के चलूं इलेक्ट्रॉन मेरे रेस्ट के ऊपर हैं क्योंकि उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 आती है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन द कंडक्टर। उसको अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है तो रैंडम एवरेज वेलोसिटी ऑफ रैंडम मोशन इज ऑलवेज 0। जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हो कि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन जैसे ही आपने इसको मूव करना शुरू किया, मैं पहले एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन की एक की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर ये वेलोसिटी है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसकी। बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी बच्चा जी। देख लो, इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन पे ऊपर को फोर्स लग रही है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और कॉरस्पॉन्डिंग नीचे पॉजिटिव आयन आ गया। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, तो जब आप जा रहे हो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। अभी मैं 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को कंसंट्रेट कर रहा हूं। अब अगले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उसमें ही फोर्स ऊपर को लगेगी, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा ये नेगेटिव उसको रिपेल करेगा। लेकिन चलो मैंने कहा ये फोर्स बड़ी है तो एक और यहां आ जाएगा, यहां 3 हो गए, यहां 3 हो गए। लेकिन इसका मतलब क्या है, एक इसके ऊपर को फोर्स लग रही है वो कौन सी है, एफ मैग्नेटिक है। एक नीचे को फोर्स लग रही है वो कौन सी है, एफ इलेक्ट्रिक है। तो ये मैंने बनाई है सिचुएशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन अभी मेरी जो एफ मैग्नेटिक है वो बड़ी है एफ इलेक्ट्रिक से। पहला इलेक्ट्रॉन गया, पहले इलेक्ट्रॉन में तो कोई फोर्स इलेक्ट्रिक थी ही नहीं, ओनली मैग्नेटिक फोर्स। जब सेकंड गया तो उस पर इलेक्ट्रिक आ चुकी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक मैंने कहा बड़ी छोटी है। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द अपर एंड विल कीप ऑन कंटिन्यू, विल कीप ऑन गोइंग। तो ये सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए भाई। यहां पर मैंने बहुत सारे बना दिए और यहां मैंने बहुत सारे पॉजिटिव आयन बना दिए। तो फाइनली क्या होगा, एक से जैसी आ जाएगी कि जब आपका एफ इलेक्ट्रिक जो है वो एफ मैग्नेटिक के बराबर आ जाएगा, उसके बाद फर्दर एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद फर्दर एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा। कोई डाउट हो आपको इस चीज के अंदर? लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। कहां पर? इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ऊपर को, विच इज नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये वैसा फील्ड नहीं है जैसा कि आपका फील्ड आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ये वो वाला फील्ड नहीं है। वो फील्ड तो क्या था, कॉन्टिन्यूस चार्जेस का फील्ड था, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस था वो। ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एक डेवलप हो गया है। अब जब फील्ड डेवलप हो गया है, इसका मतलब इसमें करंट कहां फ्लो करता है हमेशा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसमें अब नेक्स्ट स्टेज बना देता हूं। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेज मेरी ये बन गई है
कि आपके पास ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यही बन गया बेटा जी, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब अल्टीमेटली मैं यहां से घूमता घूमता यहां पहुंच गया। ठीक हो गया बच्चा? हां, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बारी। मैंने क्या कहा कि जब ये फोर्स बराबर होगी तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इसका मतलब जो मेरा कंडक्टर है उसके अंदर फील्ड आ गया। और अगर करंट की डायरेक्शन की बात करूं, करंट मैं फील्ड को चलो बाहर बना रहा हूं, फील्ड को मैंने बाहर बना दिया, दिस इज फील्ड। यहां पर भी मुझे फील्ड दिखाना चाहिए, फील्ड की डायरेक्शन कहां थी? ऊपर को थी। चलो यहां दिखा देते हैं, यहां भी फील्ड है, यहां फील्ड की वैल्यू थोड़ी छोटी है इसलिए एरो मार्क कर दिया, यहां फील्ड की वैल्यू और बढ़ जाएगी, एरो बड़ा कर दिया, तो एक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है और यहां की वैल्यू वो कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब मेरे इस कंडक्टर ने एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ काम करना शुरू कर दिया। आराम से बात करते हैं। मैं इसी कंडक्टर को नेक्स्ट फेज में फिर बना रहा हूं, वही कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर सोर्स ऑफ ईएमएफ काम कर रहा है। अब यहां ध्यान से देखना हुआ क्या। मुझे पता है एक बैटरी होती है बच्चा जी, बैटरी यही होती है। मैं थोड़ा नेगेटिव एंड दूर बना रहा हूं जान के, इसका मुझे कुछ बताना है आपको। करंट फ्लो करता है बाहर कहां से भाई? हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर यहां मैं कोई रेजिस्टेंस लगा दूंगा, करंट यहां से चलेगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। करंट जो है ऑलवेज चार्ज को मूव करता है, तो अंदर करंट ऐसे मूव करता है, ये ध्यान रखना अंदर। अब ये जो काम यहां बैटरी कर रही है वो काम यहां पर ये कर रहा है। इसका मतलब ये जो आपका कंडक्टर है वो एज ए क्या काम कर रहा है? सोर्स ऑफ ईएमएफ काम कर रहा है, जिसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसको अगले वाले को डॉटेड बना देता हूं मैं। ठीक हो गया? इसका मतलब वो जो पूरा कंडक्टर है वो कैसे काम कर रहा है? ऐसे काम कर रहा है। अब इसकी ईएमएफ कितनी है वो भी तो बात करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन इसकी ईएमएफ कितनी है? अभी आपने कहा यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गई है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल? QE। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? QVB। क्योंकि सारे 90 के एंगल पे, इसलिए मैंने अभी क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं की। Q से Q कैंसिल हो गया। व्हाट इज E? वेलोसिटी बाय दिस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है? मान लो लेंथ ऑफ प्ले दिस कंडक्टर इज, हम सपोज L है भाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। ठीक है, तो व्हाट इज योर E? क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ होता है। अब मैं इस V को छोटा कर लेता हूं भाई, क्योंकि ये वेलोसिटी वाला V है। ठीक है, तो V बाय L इज इक्वल टू VB और V इज इक्वल टू BL। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया भाई। मींस दिस इज द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी। कोई डाउट हो बच्चा? तो वो जो कंडक्टर था मेरा, अगर मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी मूव किया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो ये उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई है। हालांकि दिमाग तो मेरा ये काम करता है भी कंडक्टर में तो कोई एरिया है ही नहीं, तो हुआ क्या? तो वही मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया, इसने ऐसे काम किया। कोई डाउट हो बच्चों जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। अब अगर मैंने वो तो मैंने एक स्पेशल केस बनाया था कि भी ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड थी भाई, और मैंने कहा ये कंडक्टर मैंने इस वेलोसिटी से मूव किया, तो यहां पर मेरे पास ये एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ये कंडक्टर इसके इक्विवेलेंट बन गया। और ये क्या थी बेटा जी? L थी, लेंथ थी। अब यहां ध्यान से देखना जरा, सॉरी, ये सिचुएशन का भाई है जब फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये लेंथ, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। लेंथ मैंने ऐसे रखी है, इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं, और फील्ड मेरा अंदर को है, फील्ड अंदर को, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और मैंने मैग्नेटिक फोर्स सीधी लिख दी थी V इंटू V, लेकिन वो होती है Q इंटू V क्रॉस P। अब सारी बातें करनी है मुझे। इन जर्नल मान लो एक ये कंडक्टर है भाई, ठीक है,
और इसको मैंने इस फील्ड में रखा हुआ है, बीइंग मूव्ड इन ए डायरेक्शन, ठीक है, विद वेलोसिटी v। अब लेंथ में, और क्योंकि पहले स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे, एंगल थीटा आ जाएगा, देख लो स्मॉल एलिमेंट में। तो लेकिन व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स दिस, और व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स दिस, ये तो मुझे पता है। जब नेट फोर्स 0 हो जाती है तो नेट फोर्स, क्योंकि वेक्टर वाइज तो नेट फोर्स यही होगी ना बेटा, तो यहां से व्हाट इज E माइनस V क्रॉस B आ जाएगा कि इतना फील्ड जनरेट होगा भाई। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको एंड को A मान लो, इसको B मान लो, तो व्हाट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट dr होता है, आपके केस में E डॉट dl चलेगा। तो व्हाट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, माइनस व्हाट इज दिस V क्रॉस B डॉट dl, ठीक है जी। माइनस माइनस खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक माइनस तो ये वैल्यू वाली है और एक माइनस आपके फॉर्मूले वाली है। तो व्हाट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट dl, राइट। कोई डाउट हो बच्चा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो देख लीजिए B इज एट हायर पोटेंशियल। अब अगर मैं फील्ड डॉट वाला कर दूं, मींस आउटवर्ड कर दूं, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है मेरे पास, देखो फील्ड अंदर का, तो व्हाट इज V क्रॉस B, ये आ रहा है। अगर फील्ड बाहर को होगा तो ये आ जाएगा V क्रॉस B, चेक कर लो। तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में आके इस फॉर्म में रख दिया, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस को। मैंने ये एक स्पेशल केस किया था जो जल्दी समझ आएगा मेरे को, राइट एंड लेफ्ट रूल मुझे पता है, जल्दी समझ आएगा। मैंने वो वाला केस आपको पहले एक कंसेप्ट बनाया कि भाई पहली बात तो ये, मैं सीधा ही कर देता कि यहां आप कहते कहां से आ गई जी, तो पहले मैंने कंसेप्ट बनाया कि भाई ईएमएफ जो कंडक्टर है, इफ कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ काम करता है। तो सिंपलेस्ट केस से पहले मैंने ये बताया। अभी मैंने यहां कहा कि आपका जो V क्रॉस B है, ये आपका अंदर को ये आपका V है और ये अंदर को B है, तो V क्रॉस B विल बी दिस, ऊपर को पॉजिटिव हो जाएगा, उधर कोई आपका L वेक्टर है, DL वेक्टर ऊपर कोई, तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने कहा अगर फील्ड ये वाला हो जाए तो वो नीचे चला गया, DL L ऊपर कोई आपका, तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा अपने आप। ठीक हो गया बच्चा जी, देख लो इसके अंदर कोई डाउट हो। मैंने क्या कहा कि ये मैंने जनरलाइज मैंने पहले एक स्पेशल केस किया, ये जस्ट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, अब इसकी अदर फॉर्म भी बन सकती हैं, कैसे बोलो जी। VB माइनस VA एक फॉर्म तो ये है, इसको A सपोज कर लो, इसको B, इसको C, इनको एक एक करके आगे शिफ्ट करते रहो, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ABC, ठीक है जी। तो यहां पर क्या कर दो आप, हां जी, DL को सबसे पहले ले आओ, DL क्रॉस V डॉट B वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो A टू B, राइट। उसके बाद इज इक्वल टू, अब ये देखो मैं इसके कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, एक ABC है, एक BCA बनेगा, आगे शिफ्ट कर दिए BCA, इसको और शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा CAB, थर्ड कॉम्बिनेशन ये बनेगा। तो मैंने ये BCA बना लिया, सॉरी CAB बना लिया, तो ये C सबसे पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद A और B कर दिया, राइट, थर्ड कॉम्बिनेशन। कौन सा BCA, B क्या भाई, B आपका वो B, ये चांस की बात है, क्रॉस DL, ठीक है, डॉट V वेक्टर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैंने आपके ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन को यूज किया है मैंने, राइट। इन तीनों ही सिचुएशन के अंदर ध्यान से देखो, तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर कोई दो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगी।
अगर कोई भी दो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगी बच्चा जी। तो जनरलाइज्ड केस की बात कर रहा था पहले मैं, इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब आपने कहा अगर इसमें से कोई भी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए उसको भी देख लेते हैं। लो जी, in case any of V, B and DL is either parallel any two vector out of this are पैरेलल और एंटी पैरेलल, तब क्या होगा बच्चा जी? पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है बच्चा जी, तब क्या होगा? लो जी, मान लो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और आपने एक रॉड जो है उसको इसी डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मूव कर दिया। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो v और v में एंगल कितना हो गया? जीरो। अभी तीन फॉर्म लिखी थी आपने, वो तीनों फॉर्म फिर लिख देता हूं मैं, क्योंकि वही चीज मेन है। vb माइनस va इज इक्वल टू, पहला क्या था भाई? v क्रॉस b डॉट dl, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या था भाई? dl क्रॉस v डॉट b। थर्ड क्या था भाई? abc cab bca b डॉट सॉरी b क्रॉस dl डॉट v वेक्टर, ठीक है बच्चा जी। अब यहां पर v और b क्या हो गए? पैरेलल, v और b पैरेलल, ये वाला फर्स्ट वाला केस। अगर पैरेलल हो गए हैं तो v क्रॉस b क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सेकंड केस यही बना देते हैं। ये अगेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी रॉड है बच्चा जी या कंडक्टर है, बीइंग मूव्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, ये आपकी लेंथ है। L और V क्या हो गए हैं? सेम डायरेक्शन में है। अपवर्ड मूव कर रहे हो तो सेम डायरेक्शन में है, नीचे मूव कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस ऊपर मूव कर रहे हो तो पैरेलल है, नीचे मूव कर रहे हो तो एंटी पैरेलल है, तो साइन 180 भी जीरो होता है। इन द सेम वे ओवर हियर आल्सो, इधर मूव कर रहे हो तो पैरेलल टू फील्ड है सॉरी, पीछे जाओगे तो अपोजिट टू फील्ड है। थर्ड केस, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। ये आपके पास एक कंडक्टर है, बीइंग मूव्ड अप विद वेलोसिटी, तो ये B है, ये लेंथ है। चेक कर लो B और L दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब अगर आपका फील्ड इधर था, क्योंकि लेंथ की तो डायरेक्शन यही है मेरी, तो दोनों पैरेलल है। अगर फील्ड पीछे हो जाएगा तो वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो कोई दो वेक्टर, इन केस एनी टू वेक्टर्स आउट ऑफ दीज थ्री, इन तीनों में से कोई दो अगर पैरेलल हो गए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, कोई डाउट हो? सेकंड, और आगे चलते हैं। इन केस लेंथ इज नॉट, हाँ जी, परपेंडिकुलर टू फील्ड, अगर लेंथ परपेंडिकुलर टू फील्ड नहीं है तब क्या होगा भाई? कोई बात नहीं। अब ये एक कंडक्टर है, सॉरी फील्ड है, उसमें ये कंडक्टर रखा मैंने, ये एक कंडक्टर है भाई, ये कंडक्टर पड़ा हुआ है और उसको मूव मैं ऐसे कर रहा हूं। अब ये लेंथ है इसकी, तो इसकी लेंथ दो, अब ये एंगल थीटा है सपोज,
तो इसकी दो लेंथ बनेगी, दो कंपोनेंट बनेंगे। तो मुझे क्या करना है, लेंथ का कंपोनेंट ये वाला निकाल लेना। ये क्या बन जाएगा, एल साइन थीटा। अब ये कंपोनेंट तो उसका नॉर्मल टू, अब यहां तो फिर वही तीनों बातें पहले वाली आ गई, फील्ड अंदर को है, आगे वेलोसिटी है और ये नॉर्मल कंपोनेंट है। तो न्यूमेरिकल में इजी रहेगा, मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा काम करना। तो व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो रॉड के अंदर, अब रॉड बना रहा हूं मैं, वही वाली आपकी रॉड जो थी, आपने इसको ऐसे मूव किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगी, पहले मैंने अभी क्या निकाली थी, बी एल वी निकाली थी, एल कितना बन गया, एल साइन थीटा। तो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, बी एल साइन थीटा इंटू वी बन गया। चेक कर लो भाई, क्योंकि ये कंपोनेंट एल साइन थीटा है और ये कंपोनेंट एल कॉस थीटा है, दो कंपोनेंट है। अब दिमाग में ये भी आता है कि क्या एल कॉस थीटा कुछ करेगा, एल कॉस थीटा और वी पैरेलल हैं, जीरो। अब इस रॉड को एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एंड ए और इसको नाम दे देते हैं एंड ए। चलो पी क्यू, क्योंकि फील्ड में यूज करता हूं बी, तो इसको पी क्यू नाम दे देते हैं, पी क्यू। ठीक हो गया, पी क्यू। इसमें क्या होगा, अब इसका मतलब ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ काम करेगा लाइक दिस। कोई डाउट हो बच्चा जी, उसकी ईएमएफ कितनी है, बी एल साइन थीटा इंटू वी। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट केस, अगर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ नहीं है, अभी तो लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी नहीं थी, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लेंथ ना हो तो क्या होगा, या चलो यही कर दे इसको, नेक्स्ट केस। इन केस velocity is not perpendicular to length, तब क्या होगा भाई, मान लो एक फील्ड, अब अंडरस्टूड है फील्ड वही है, ये एक कंडक्टर है, मैंने इसको ऐसे मूव किया विद वेलोसिटी v। ठीक है जी, अब आपको दिखाना पड़ेगा मैंने कैसे दिखाया है। अगर ये एंगल थीटा मान रहे हो, अब यहां पर एंगल का खेल चलेगा सारा। अगर ये थीटा मान लिया आपने, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, v cos थीटा। अगर थीटा आपने ये वाला सपोज कर लिया है भाई, क्योंकि विद दैट इफ वेलोसिटी, इन केस वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू लेंथ, मींस वो लेंथ के साथ एंगल बना रही है अपना, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, v sin थीटा, और नीचे वाला क्या बनेगा, v cos थीटा। अब चेक कर लो, v cos थीटा और l दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये मैं पढ़ चुका हूं। तो पैरेलल कंपोनेंट में क्या होता है, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये इसकी लेंथ है भाई, लेंथ को मैंने क्या करना है, अलोंग एक्स और वाई एक्सिस सपोज करना है। ये सपोज फील्ड है, दिस इज सपोज फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या हो जाएगा, बी एल, यहां पर v sin थीटा हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा, पहले लेंथ विद वेलोसिटी एंगल बना रही थी, अब वेलोसिटी विद लेंथ एंगल बना रही है, आपके सामने ही है। कोई डाउट हो बच्चा जी, तो दोनों ही केसेस के अंदर, और यहां पर भी अगर मैं उसको नाम दे दूं रॉड को, वही पी क्यू, नीचे से ऊपर का नाम पी क्यू दिया, तो यहां पर फिर वही रॉड आपकी क्या करेगी, एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ काम करेगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी। लेकिन यहां पर साइन थीटा वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से आया है, वहां पर साइन थीटा ड्यू टू लेंथ कंपोनेंट आया है, तो मैंने इसलिए दोनों को मिंगल अप नहीं किया, उसको सॉल्व नहीं किया मैंने। ये ड्यू टू वेलोसिटी आया है भाई, ध्यान रखना जरा। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे। अब सपोज कर लो जो लेंथ है आपकी वो यूनिफॉर्म लेंथ नहीं है, तब क्या होगा, इफ लेंथ इज नॉट यूनिफॉर्म देन व्हाट विल हैपन। लो जी, अगर लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है, आपने कहा ये एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटेंडेड इन स्पेस विद टाइम, मींस सारा चारों तरफ फैला हुआ है।
इसमें मैंने एक सेमी सर्कुलर आर्क जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, एक सेमी सर्कुलर आर्क, ये जुड़ी नहीं नीचे से, ध्यान रखना, ये सेमी सर्कुलर वायर है, वायर जिसका रेडियस मुझे दिया हुआ है आर है, तो ये भी आर बन जाएगा। इसलिए मैंने इसको डॉटेड प्लॉट किया भाई, क्योंकि ये जुड़े नहीं हुए आपस में। तो इसको थोड़ा सा एक बार और बना देता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए, वो जुड़ने जुड़ाने वाला। लो जी, राइट, सेमी सर्कुलर आर्क है, रेडियस आर इज मूव्ड अलोंग दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, इज मूव्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। फील्ड अंदर को है, वेलोसिटी नीचे को है। इस केस में क्या करते हैं हम, वेक्टर लेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अगर इरेगुलर शेप हो तो वेक्टर लेंथ निकालते हैं। मींस दोनों एंड्स को ज्वाइन कर लो। ये दोनों एंड्स को जब ज्वाइन करूंगा, इसको नाम दे देते हैं हम, ये P है सपोज, ये Q है और बीच में ये M है। तो मेरे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क PMQ थी, उसकी लेंथ कितनी, जब मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा लेंथ कितनी, वेक्टर लेंथ कितनी आएगी, PQ आएगी भाई। PQ कितनी होगी, 2R के बराबर होगी। अब फिर इसको बना लू मैं, एक मेरे पास ये लेंथ बन गई बच्चा जी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर नीचे को है बच्चा जी, और फील्ड आपका अंदर को है बच्चा जी, राइट। अब क्या होगा यहां पर, अब क्या होगा, किसका पोटेंशियल हायर होगा, किसका पोटेंशियल लोअर होगा। अब वो कहता है साथ में अब P और Q दो है, इसको नाम दो P, इसको नाम दो Q। ध्यान से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो 90 पे, वही वाली तो केस चल रहा है ये। तो वहां क्या था, ये हायर पोटेंशियल पे था। लेकिन मैं ये बातें कब तक करता रहूंगा, उसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, सीधा करो ना बात को, V क्रॉस B डॉट dl करो ना, सीधी बात करो, V क्रॉस B डॉट dl को निकालो। लो जी, वेलोसिटी वेक्टर नीचे को और वो अंदर को है, फील्ड अंदर को है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब V क्रॉस B निकालूंगा मैं, फील्ड अंदर को है भाई। अब ध्यान से देखना, ये मेरी वेलोसिटी है, तो व्हाट इज V क्रॉस B, B क्रॉस V इधर को आएगा, तो व्हाट विल बी V क्रॉस B, इधर देखो ध्यान से, ये नीचे को है और फील्ड अंदर को है, तो व्हाट विल बी V क्रॉस B, अलोंग द लेंथ ही आ रहा है पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव आ गया तो कौन सा होता है, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे। क्योंकि मैं ये बातें कब तक करूंगा, ये बातें कब तक करूंगा कि उसी बेसिक केस को उठा लो, वहां हमने ऐसे किया था, नहीं, मुझे अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मैंने कहा वेलोसिटी नीचे को है, B अंदर को है, तो ये मेरा B, दिस इज माय, ये मेरा V है, ये मेरा B है। तो व्हाट इज V क्रॉस B, अलोंग द लेंथ आ रहा है, पॉजिटिव हो गया। जब अलोंग इधर को चलेगा भाई आपका, ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। तो अंदर की, अब बैटरी के अंदर की बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव व नेगेटिव, बस इसको द्वारा बाहर बनाओ। क्योंकि मैंने कहा वो बेसिक कोर्स को मैं कब तक उठा के उसका बोझ उठाता रहूंगा, मुझे अल्टीमेटली निकालना सीखना है भाई। सॉरी, मुझे अल्टीमेटली निकालना सीखना है। लो जी, दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक हो गया। सो Q विल बी एट हायर पोटेंशियल, कोई डाउट हो इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक इसको तो बन गया, अब एक और केस बनाते हैं, यही बनाते हैं। लो जी, यही बनाते हैं। अब क्या है, एक ये कोई आर्क है, ठीक है, मूविंग इन ए डायरेक्शन। अब ये आर्क की लेंथ ये बनेगी, ये आपके पास फील्ड होगा बच्चा जी, ठीक है, मूव्ड अलोंग दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द लेंथ, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है भाई। अब मैं बी को धीरे धीरे क्रॉसेस ना प्लॉट करके, क्योंकि क्रॉसेस थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब मेरी फिगर को थोड़ा सा हेफाजत कर देते हैं, तो आगे से मैं इसको ऐसे बना लिया करेंगे, ठीक हो गया। ज्यादा बात करनी है, इसको एक क्रॉस यहां दिखा दो, मींस चारों तरफ फील्ड है भाई, बस बहुत ज्यादा करेंगे हम, ऐसे बना लिया करेंगे आगे से। अब क्या होगा, कहते हैं, अब वही बताया हुआ आपको, अब इसको तो भूल जाओ, कंडक्टर तो ये बन गया, ये तो मैंने केस किया है। इफ लेंथ इज नॉट नॉर्मल टू वेलोसिटी, उसका कंपोनेंट निकालते हैं।
क्या होता है वो, क्या बनेगा यहां पर, एल साइन अल्फा बनेगा। तो व्हाट विल बी योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो एल की बजाय एल साइन अल्फा इंटू वी चलेगा। मींस फॉर्मूला मेरा कौन सा चलेगा, बी क्रॉस डीएल वाला चलेगा। 3 फॉर्म थी ना, तो बी क्रॉस डीएल वाली फॉर्म चलेगी। तो मुझे पहले बी क्रॉस डीएल निकालना है, उसके बाद इनटू वेलोसिटी कर देनी है। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा, देख लो। क्योंकि v क्रॉस b तो मेरे सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, v क्रॉस b तो एक दूसरे के नॉर्मल है, वो तो वहां तो साइन 90 है। मुझे क्या चाहिए, जिसके साथ एंगल बन रहा है उस वाले को काउंट करना है। बात को समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने यहां क्या किया देखो, आराम से बात करते हैं। v और मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, एक तो v क्रॉस b डॉट डीएल, ठीक है, एक डीएल क्रॉस v डॉट b, और एक b क्रॉस डीएल डॉट b। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। v और b में तो एंगल कितना है 90 का, तो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं डायरेक्शन, मुझे अब डीएल जो लेंथ है वो मेरी सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो मुझे आइदर दिस, इन दोनों को यूज करना है, इन दोनों को यूज करना है। तो पहले आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगता है। तो मैंने यहां पर बेसिकली क्या किया, डीएल क्रॉस वी निकाला। तो व्हाट इज डीएल क्रॉस वी, यही तो मैंने कंपोनेंट लिया इसका, और क्या किया, सॉरी, मैंने इसका एक कंपोनेंट ले लिया इसका। दिस इज योर एल साइन अल्फा, ये कंपोनेंट ले लिया मैंने इसका। वी क्रॉस डीएल क्रॉस वी निकाल दिया, और डीएल वी में एंगल कितना है 90 डिग्री का, जो इजीली मुझे पेपर पे समझ आ रहा है वो निकाल लिया पहले मैंने। ये चेक कर लो जो मैंने किया इसके अंदर। सिचुएशन ये भी आएंगी, एंगल विद द फील्ड होगा, जब एंगल फील्ड होगा तो उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। क्योंकि देखो, लेंथ फील्ड के साथ भी है, लेंथ वेलोसिटी के साथ भी है, और वेलोसिटी फील्ड के साथ भी है, तीनों केस हैं। तो इस केस में मैंने सबसे पहले आपका क्या निकाला है, डीएल क्रॉस वी निकाला, और इनटू डॉट। जब डीएल क्रॉस वी निकाला उसको देखते हैं। तो डीएल क्रॉस वी कहां है, अंदर को है डीएल क्रॉस वी, चेक कर लो। और अंदर कोई फील्ड था, डॉट प्रोडक्ट आराम से सेम डायरेक्शन में आ गया। कोई डाउट हो बच्चों यहां पे आपको? तो पहले मैंने एक सिंपल शेप ली, जो मेरे बेसिक, जो मैंने जहां से स्टार्ट किया उससे मैच कर रही थी। फिर मैंने उसको उठा के इन शेप को यूज करना धीरे धीरे सिखा रहा हूं मैं आपको। तो जब आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, जिन दो के बीच में एंगल बन रहा है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। क्योंकि मैंने कहा मेरे पास फॉर्मूले सारे हैं, तीनों के साथ फॉर्मूला है मेरे पास, तो मैंने यहां पर v और dl वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला। तो लेकिन सीक्वेंस मेरा चेंज नहीं है। अगर मैं v क्रॉस dl निकाल दूंगा तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा सारा। मेरा सीक्वेंस मुझे रखना है प्रॉपर वे में। तो dl क्रॉस v निकाला मैंने, dl क्रॉस v। तो देख लीजिए dl क्रॉस v आपका नीचे को आएगा, राइट? कोई डाउट हो बच्चा? ठीक हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट, अभी तक मैंने क्या किया, एक कंडक्टर को मूव किया। अब मैं क्लोज्ड लूप को मूव करके देखता हूं क्या बनेगा। ये मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फील्ड है थ्रू आउट द बोर्ड, सब जगह फील्ड है भाई, पूरे बोर्ड के ऊपर फील्ड है भाई, राइट? मैंने इसके अंदर एक रॉड मूव की जिसका नाम है PQRS, PQRS, ये इसका नाम है भाई। ध्यान से देखो, क्या ये 4 कंडक्टर की नहीं बनी हुई? एक तो ये है P और S, एक ये कंडक्टर है, कौन सा है ये, P और Q, एक ये कंडक्टर है जिसका नाम है Q और R, और एक ये कंडक्टर है जिसका नाम है R और S। चेक कर लो भाई। मतलब इन दोनों के लिए आप कॉमन नाम यहां लिख दो, इन दोनों के लिए कॉमन नाम यहां लिख दो, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इनके लिए कॉमन नाम यहां लिख दो आप। हाँ जी बच्चों जी, यही बन गया। अब अगर मैं PQ को देखूं ध्यान से, तो लेंथ, और ये रॉड मैंने इस डायरेक्शन में मूव की है,
दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर आर्म, कौन सी आर्म है भाई? फॉर रॉड कर लो या चलो रॉड कर लो। फॉर रॉड पी क्यू, हाँ जी, मूव्ड वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ, वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल लेंथ वेक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। इन द सेम वे एस आर के लिए फॉर रॉड एस आर अगेन वी वेक्टर पैरेलल टू एल वेक्टर, तो यहां पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आ गई है। लेकिन जो पी एस और क्यू आर है फॉर आर्म या रॉड, कौन सा है भाई? पी एस, ये तो बिल्कुल आगे मूव कर रही है जैसे मेरा सिंगल कंडक्टर मूव करता था। तो यहां पर तो क्या होगा भाई? अब यहां बना लेता हूं मैं इसको दोबारा, फिर ये बना लिया दोबारा, फिर मैंने आपकी वो रॉड बाहर बना ली, पी क्यू आर एस। यहां पर कैसा होगा भाई? आगे जा रहा है फील्ड आपका, तो क्या था वो? बी क्रॉस वी इंटू डीएल था, एक तो तरीका था। तो बी क्रॉस वी, राइट हैंड रूल लगाते हैं, ये बी का है अंदर को है, वेलोसिटी का है बाहर को, तो बी क्रॉस वी कहां आ रहा है भाई? बी क्रॉस वी चेक करो, बी आपका अंदर का वेलोसिटी वेक्टर ही है, तो बी क्रॉस वी कहां आएगा? नीचे को आएगा, नीचे को आएगा। ठीक है, ऐसी पढ़कर आए हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। और फिर क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये जो रॉड आपकी, अब देखो ना, अभी तक हम जो पढ़कर आए थे, अगर ये मोशन थी तो हमने कैसी बनाई थी वो कंडक्टर के अंदर? अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, हमने वो ऐसा बनाया था, सॉरी उल्टा, सॉरी, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा था ऊपर को, करंट फ्लो करता विद इन द कंडक्टर लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये बनाया था हमने। चेक कर लो भाई, इसको चेक कर लो भाई, करंट फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब यहां पर एग्जैक्टली सेम बन रहा है ये जो कंडक्टर मैंने मूव किया था। तो एक तो तरीका ये है कि आपको पता है आप बना दो, एक तो तरीका ये है भाई आपको पता है आप बना दो। दूसरा तरीका क्या था? वो ये था कि व्हाट इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ? दैट वाज वी क्रॉस बी डॉट डीएल, ये था भाई वी क्रॉस बी डॉट डीएल, वी क्रॉस बी। अब देखो ये अंदर बी है, ये तो वी क्रॉस बी आपका कहां आएगा? ऊपर को आएगा, ऊपर को ही आपका एल है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। चेक कर लो भाई, तो मतलब उससे मैच कर गया वही चीज जो कंडक्टर में बना कर आया अभी मैं, कि करंट आपका ऊपर को फ्लो करेगा ना अलोंग द लेंथ, करंट ऊपर को ही जा रहा है, देख लो, क्योंकि इसमें करंट कहां जा रहा है? ऊपर को जा रहा है। इसको तो मैंने, जब आपको याद हो, जब स्टार्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने यही कहा था ये कंडक्टर है, करंट ऊपर को जा रहा है, लेकिन कहां फ्लो करता है? लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो वी क्रॉस पी आपका ऊपर को आ गया है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये बन गया। अब कंडक्टर क्यू आर, ये भी आपका सेम बन जाएगा, कंडक्टर क्यू आर। यहां पर कोई बैटरी नहीं बन रही, यहां पर भी कोई बैटरी नहीं बन रही, या अगर यहां पर ये जो अब साइलन है इसकी वैल्यू बी एल वी, मान लो इसकी लेंथ एल है, ये साइड इसकी एल है, ठीक है, ये भी कितनी बन रही है? बी एल वी बन रही है, ये भी बी एल वी है। यहां अब साइलन कितना आ रहा है? 0। यहां अब साइलन कितना आ रहा है? मींस बैटरी यहां बन नहीं रही है। अब आराम से बात करते हैं, क्लोज्ड लूप है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगा सकते हैं, सॉरी किरचॉफ्स लूप रूल लगा रहा हूं भाई मैं, लूप पी क्यू आर एस में लगा रहा हूं। पहले मैं पी से क्यू गया, क्या मुझे मिला? कुछ नहीं मिला। फिर मैं क्यू से आर किया, बैटरी का पॉजिटिव मिल गया पहले, सो माइनस बी एल वी। फिर मैं आर से एस गया, मुझे कुछ नहीं मिला, 0। फिर कहां गया मैं? एस से पी गया, मुझे बैटरी का नेगेटिव पहले मिल गया। सो दिस इज नेट ईएमएफ इन द सर्किट। तो क्या हो जाएगी? ये 0 आ रही है, चेक कर लो। पहली बात। अब ये क्या करके बात करते हैं। अब ये 0 क्यों आ रही है? मैंने कहा था मेरे पूरे बोर्ड के ऊपर फील्ड है, फील्ड इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट, यही कहा था मैंने। तो जब मेरी ये रेक्टेंगुलर कॉइल यहां पड़ी हुई है, इसमें से कुछ लाइनें पास कर रही हैं, अगर मैं आगे शिफ्ट करूं उतनी ही लाइनें पास करेंगी अभी भी, क्योंकि फील्ड है थ्रू आउट।
इसका मतलब व्हेन ए रेक्टेंगुलर और यू कैन से क्लोज्ड लूप इज मूव्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फील्ड, फ्लक्स जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, इसकी वजह से ये जीरो बन रहा है। लेकिन मैंने उसको आपका जो मैंने सिंगल कंडक्टर का पढ़ा है उस कंसेप्ट से भी जीरो करके दिखा दिया। अब ये 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे पी और क्यू, तो दोनों को ज्वाइन कर सकता हूं मैं, ये हम पढ़कर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सेम पोटेंशियल पॉइंट जुड़ जाते हैं। और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा जी, ये बैटरी और नेगेटिव, ऐसे इधर से ये बैटरी और ये नेगेटिव, ऐसी नीचे ये R, S जुड़ जाएंगे। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, वो कितना है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है। कहीं ये मत सोचना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, ये गलती मत कर देना, ये क्वेश्चन आता है ये कंपटीशन में। तो मैंने यहां पे किरचॉफ्स लूप रूल लगाया, पहले P से Q गया जीरो, फिर जब Q से R आ रहा तो बैटरी का पॉजिटिव मिला, पहले सेल का माइनस आएगा, फिर जब R से S किया जीरो, फिर जब नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ जाएगा, व्हाट इज इन सब का सम किया जीरो आ गई है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, जब मैं कॉइल को मूव करता हूं फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डज नॉट चेंजेस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वहां आएगा क्योंकि ईएमएफ तो इंड्यूस हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां हो। अब इस चीज को और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, अभी इसी चीज को और क्लियर करते हैं। अब मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर लूप की बजाय मैंने एक सर्कल को मूव किया, सर्कुलर लूप को आगे मूव किया, फिर देखते हैं वहां पर क्या क्या होगा। अब मैंने रेक्टेंगुलर की बजाय सर्कुलर लूप को मूव किया, अगेन वही फील्ड है, कॉन्टिन्यूअस फील्ड है, थ्रू आउट द बोर्ड है, राइट, ये फील्ड है थ्रू आउट द बोर्ड। ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, उसको मैंने इस वेलोसिटी से आगे खींचा। अब मुझे क्या करना है भाई, ये मान लो P है, ये Q है, ठीक है, ये R है, ये S है, ठीक है, ये चलो Y और Z कर लो, ठीक हो गया। और अब मुझे आराम से बात करनी है, मुझे EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है जी, दोनों काम करने हैं। बिटवीन किस किस के अंदर निकालना है भाई, P एंड Q में निकालना है। इसका मतलब इनमें इंड्यूस में और VP माइनस VQ निकालना है, ठीक है जी। नंबर 1, नंबर 2 बिटवीन R एंड S निकालना है, R एंड S। नंबर 3 बिटवीन Y एंड Z निकालना है। नंबर 4 एक काम और करना है, बिटवीन R एंड P भी निकालना है। नंबर 5 ठीक है, EMF इन क्लोज्ड लूप भी निकालना है भाई। सॉरी, तो पहले क्लोज लूप की बात कर ले, वो तो पता मुझे क्लोज लूप है, फील्ड थ्रू आउट है, वो तो जीरो आएगा, ये तो मुझे पता है जीरो है। अब बात करनी है पॉइंट्स की। सबसे पहले P एंड Q की बात करते हैं। P एंड, जब P एंड Q की बात करेंगे, क्या मैं इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक पार्ट इधर से और एक पार्ट इधर से। दोनों सेमी सर्कल हैं, दोनों की लेंथ कितनी है भाई, रेडियस मान लेते हैं इसकी R है, तो दोनों की लेंथ, क्योंकि पढ़ चुका हूं मैं, वेक्टर लेंथ लेते हैं, ये पढ़ चुका हूं मैं। दोनों ही इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दोनों के अंदर ही क्या है आपका फील्ड है, फील्ड के नॉर्मल टू है, तो जो ये इधर वाला है इसमें कैसा जनरेट होगा, भी पढ़ कर आया हूं मैं, ये वाला जनरेट होगा, ये पॉइंट P है, ऐसे इधर भी ये थ्रू ऐसा आ गया, ये पॉइंट और इधर भी जनरेट होगा, ये मैंने पढ़ लिया है, P और Q, ये मैंने पढ़ लिया है, कोई डाउट हो बच्चा जी। तो मैं इसका थोड़ा सा सर्कुलर आर्क दे देता हूं इसको मैं, ऐसे लाइक दिस। एक ये है भाई मेरे पास सर्कुलर आर्क, एज ए स्टेट कंडक्टर मान के मैंने उसको सारे को कर दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, चेक कर लो।
तो ये लेंथ भी 2r थी, तो व्हाट इज फील्ड, BLV होता है, तो मेरे केस में B इंटू 2r इंटू V, तो कितना बन जाएगा भी ये 2BRV बन जाएगा, और इधर भी 2BRV बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? लेकिन क्लोज्ड लूप है तो EMF कितनी आएगी, नेट EMF 0। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ जी, VP माइनस VQ, VP देख लो हायर पोटेंशियल पे है, तो वो कितना आएगा? अब आराम से बात करनी है, 4BRV आएगा या 2BRV आएगा? अब दोबारा फिर देखो, जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है, ऐसी जो पोटेंशियल इसका है तो पोटेंशियल सेम पोटेंशियल है दोनों के, इधर भी सेम है, तो व्हाट इज डिफरेंस, 2BRV। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि पैरेलल में है ना बेटा जी, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो व्हाट इज, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो कितना आएगा, एक ही सेल के बराबर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2BRV। कोई डाउट हो? उसके बाद नेक्स्ट P और Q में कर लिया हमने, P और Q में कर लिया, कितना आ गया, VP माइनस VQ इज इक्वल टू 2BRV। अब R एंड S, मैं R एंड S से पहले YZ करना चाहूंगा, मैं इसको नंबर, इसको मैंने हल दूंगा, इसको नंबर 1 बना लिया अपना, मैं पहले Y एंड Z को कर रहा हूं, पहले इसको कर रहा हूं, Y एंड Z को कर रहा हूं, पहले 2 नंबर बाद में करेंगे भाई। रब कर दो इसको, लो इसको रब कर देते हैं। अब Y एंड Z की बात करते हैं, Y एंड Z की बात करते हैं। अगेन दिस इज Y एंड Z, Y एंड Z, ये पॉइंट है भाई, दिस इज योर Y लिखा हुआ है और ये Z लिखा हुआ है। अगेन 2 सेमी सर्कल बनेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों की लेंथ बनेगी। अब ये लेंथ ये वाली कितनी है, 2r है, हम कौन सी लेते हैं फिर, नॉर्मल लेंथ निकालते हैं, दैट विल बी 2r, और किसको सपोज करेंगे एंगल, हाँ जी, ये वेलोसिटी वेक्टर है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो क्या बन जाएगा ये 2r sin थीटा बन जाएगा, लेंथ 2r sin थीटा। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस पॉइंट को y मान लो, इस पॉइंट को z मान लो, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें सेल बनेगा आपका इस तरह से, वो क्या होता है, BLV होता है। L कितना है मेरे पास, 2r sin थीटा है इंटू V, और जो नीचे वाला बनेगा सेल वो भी ऐसे ही बनेगा, अगेन 2B, इसको सॉल्व कर दिया मैंने, या चल ऐसे कर दो कोई बात नहीं, B इंटू 2r sin थीटा इंटू V। अगेन व्हाट इज नेट EMF ओवर ए क्लोज लूप, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, सेम आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VY माइनस VZ। अगर मैं VZ माइनस VY करूंगा तो उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है। VY माइनस VZ इज इक्वल टू 2BRV sin थीटा। कोई डाउट हो? अब RS की बात करेंगे, अब RS की बात करेंगे, इसमें भी डाउट हो, क्योंकि एक ऊपर बन गया बेटा, एक नीचे बन गया, दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, ये मैं सारा पढ़ चुका हूं। नेक्स्ट थर्ड केस, इसको भी रब कर दो बेटा जी। थर्ड केस देखो, इसको भी यहां लिख लेता हूं मैं, व्हाट इज VY माइनस VZ, Y और Z, ठीक है ना जी। अभी मैंने गड़बड़ कर लिया मेरे ख्याल से, मैंने क्या बनाया था, ऐसे बनाया था मैंने सर्कल को आपके, शायद गड़बड़ कर लिया मैंने, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये Y लिखा है, ये Z लिखा है, और मैंने कहा था ये हर, हाँ जी, VZ माइनस VY आएगा, वो जो शायद मैंने उल्टा लिख दिया था पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, तो VZ माइनस VY। तो लेकिन YZ बोल रहा है मेरे से, तो VY माइनस VZ इज इक्वल टू माइनस 2BRV sin थीटा। चेक कर लो, अभी दोबारा चेक कर देता हूं मैं आपको ये। तो ये पॉइंट Y है, ये Z है, Z हायर पोटेंशियल पे है, तो VZ माइनस VY, ये क्या बनाया था अभी मैंने, B इंटू 2R साइन थीटा इंटू V, तो क्या बन जाएगा 2BRV साइन ऑफ थीटा।
दैट इज वी जेड माइनस वी वाई। लेकिन मेरे को क्या है वाई एंड जेड, तो क्या आ जाएगा, वो माइनस आ जाएगा। अब बात कर रहा हूं आर एस की, तो मैंने शायद पीछे उल्टा लिख दिया था, इसलिए मैंने क्लियर किया साथ साथ आपको। अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ किस चीज की भला बेटा, आर एस की। अब आर एस की बात करते हैं। दिस इज माई आर, दिस इज माई एस। अब ऊपर नीचे बनेंगी, लेकिन ये जो आर एस लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, वो पैरेलल टू वेलोसिटी है, तो यहां ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। तो जब होगा नहीं तो वी आर माइनस वी एस और वी एस माइनस वी आर जीरो होगा, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा यू हैव टू बी केयरफुल, वो पॉइंट चेक करना है पहले कि उन पॉइंट की जो लेंथ बन रही है इफेक्टिव लेंथ, वो कोई पैरेलल टू वेलोसिटी नहीं है। अगर पैरेलल टू वेलोसिटी नहीं है और ना ही पैरेलल टू फील्ड है, तो वहां पर ईएमएफ जीरो होगी क्लोज लूप के अंदर, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब मुझे बात करनी है नेक्स्ट आरपी की, उसकी बात करते हैं। तो ये थर्ड केस क्लियर हो रहा है बेटा आपको कि आर और एस में कैसे जीरो, क्योंकि यहां पर पहले केस में नेट ईएमएफ सर्किट की जीरो आ रही थी, लेकिन ऊपर नीचे ईएमएफ बन रही थी, उनका पोटेंशियल डिफरेंस था। यहां तो ईएमएफ ही नहीं बन रही है, पहले वालों में पेयर में जनरेट हो रही थी, इक्वल एंड अपोजिट पेयर में जनरेट हो रही थी, क्लोज लूप में जीरो बन रही थी वो, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस था। इस केस में ईएमएफ है ही नहीं, जनरेट ही नहीं हो रही। पहले वाले दोनों केस में जनरेट तो हुई थी, उसका नेट इफेक्ट जीरो आ रहा था, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। यहां जनरेट ही नहीं हो रही है, ठीक है जी। अब लो जी नेक्स्ट, उसने कहा है मुझे कहां बताना है, आर और पी के अंदर। तो लो जी, जब आर और पी की बात करनी है, ये आर और पी है, तो आपको इस वाले सिर्फ इस कंडक्टर की बात करनी है, सिर्फ इस कंडक्टर की बात करनी। दिस इज आर, दिस इज पी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद वेलोसिटी वी। अब ये जो कंडक्टर है इसकी इफेक्टिव लेंथ ये बनेगी, ये चांस की बात है, ये आर आ रही। दो तरीके हैं इसके करने के, ये तो आप ये करते, ये भी आर है, ये भी आर है, ये रूट 2r बन जाएगा। रूट 2r का साइन 45 एल साइन थीटा, क्योंकि एंगल 45 के हैं तो वो आर आ जाएगा। और लेकिन यहां मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि इसकी इफेक्टिव लेंथ ये वाली है। तो जब इस कंडक्टर को जिसकी लेंथ रूट 2r है विद वेलोसिटी v मूव करोगे, उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी, रूट 2r साइन ऑफ 45 डिग्री सॉल्व करके आर आ जाएगी। तो मैंने ये देखो, ये इफेक्टिव लेंथ, ये आर बन गई इसकी, ठीक है जी। वेलोसिटी v से आगे मूव कर रहे हो, तो व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या होती है बच्चा जी, BLV। तो आपके केस में क्या आ जाएगी, BRB आ जाएगी, पहली बात। अब ये बनेगी कैसे वो देखनी है। ये कंडक्टर है भाई आपका, कैसे बन रही है ये, हाँ जी कैसे निकालेंगे, ये लेंथ मान ली मैंने, इफेक्टिव लेंथ मान लिया क्योंकि। तो व्हाट इज V क्रॉस P, कहां आ रहा है V क्रॉस B, ऊपर को आ रहा है, उधर डायरेक्शन में लेंथ है, तो उधर को ही क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो मींस वो कहां, अब कैसे बनाते हैं उसको, ईएमएफ मींस ऐसे चलेगा, तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, कोई डाउट हो बच्चा, ठीक है जी। तो दिस इज योर आर, दिस इज योर पी। आपको क्या निकालना है भाई, अब चेक करो, इंड्यूस ईएमएफ आ गया आर एंड पी, तो वी आर माइनस वी पी निकालना है, वी आर वाई, तो क्या बन जाएगा, माइनस पी आर वी। तो वी का सिंबल थोड़ा सा चेंज कर लो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको पोटेंशियल डिफरेंस से, कोई डाउट हो बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, क्योंकि आपको एक मिसकंसेप्शन बैठ जाती है कि जब मेरे पास क्लोज लूप है, उसके क्रॉस तो फ्लक्स कॉन्टिन्यूस फील्ड में चेंज नहीं होती, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा पॉइंट की पोजीशनिंग के ऊपर। तो मैंने क्या कहा, जो वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग अपोजिट डायमेट्रिकली पॉइंट है, उन पे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आ रहा है। जो वेलोसिटी वेक्टर के डायमीटर पे लाई कर रहा है, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आ रहा है। अदरवाइज और पॉइंट्स पे, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स लिए जो मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर कोई और दो पॉइंट ले रहे हो, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस भी है और ईएमएफ भी, दोनों चीजें। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट देखो कि वही आपके पास मूविंग कंडक्टर है। अब थोड़ा सा और इसको आगे लेके चल रहे हैं। ये आपके पास एक मूविंग कंडक्टर है। दिस इज योर मूविंग कंडक्टर, मूविंग विद वेलोसिटी v। मैंने बिल्कुल वो स्टैंडर्ड वाला बना लिया। दिस इज माय p, दिस इज माय q। जो भी करकर हटे, जहां से स्टार्ट किया हमने आज, जहां से मोशनल EFF को पढ़ना शुरू किया वहीं पे पहुंच गए। आपने क्या कहा कि अभी ये जो ये मैंने फिगर बनाई है इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है? हाँ जी, ये एक सोर्स ऑफ EMF बन गया है। इसका नाम P है, इसका नाम Q। यही बना अभी आपके अकॉर्डिंग। अब मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं यहां पे। जब आपने डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी हो इसके अंदर कैसे करोगे? वहां आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो। दिस पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। देखो जी, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है अंदर को, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट कहां है? सोर्स के अंदर है, इस PQ के अंदर है, मींस इस बैटरी के अंदर। तो मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं सबसे पहले, राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले तो ये ऐड कर रहा हूं। अभी तक मैंने सारा काम आपको AB इनिशियो मेथड से V क्रॉस B इंटू DL से बताया, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और एडवांसमेंट भी करेंगे चीजों में। इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, कॉमा, हाँ जी, सेंट्रल फिंगर एंड थंब in mutually perpendicular direction, mutually perpendicular direction, mutually perpendicular direction such that, हाँ जी, फर्स्ट फिंगर ये वाली पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फर्स्ट फिंगर in the direction of field, in the direction of field. Right, thumb, हाँ जी, in the direction of motion. In the direction of motion, हाँ जी, उसके क्या होगा? Then central finger gives the direction of induced current, direction of induced current. अब फिर देखते हैं जी, फील्ड आपका अंदर को है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दिस इज डायरेक्शन। तो इस कंडक्टर के अंदर करंट कहां होगा? ऊपर को होगा, ये ऊपर को होगा। मींस अब ये चीज मैं पढ़ चुका हूं, ये सोर्स ऑफ EMF है मेरे पास। इट मींस इसकी अपर पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। हालांकि हम कहते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन वो आउटसाइड का EMF है, अंदर तो वो लोअर टू हायर फ्लो करता है। अब ये बन गया। अब सपोज कर लीजिए इस कंडक्टर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है भाई, अब वो भी सपोज कर रहा हूं मैं। अगर इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब सपोज कर लीजिए इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो ये बेसिकली आपका सोर्स ऑफ EMF है। अब मैं कुछ एक्सटेंशन करने जा रहा हूं। मान लो इधर को मूव कर रहा था ये, अब अगेन वही कंडक्टर है, राइट, सेम कंडक्टर जो ऊपर बनाया हुआ मैंने PQ। मैंने इसके अक्रॉस एक आज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है भाई, कैपिटल R। फाइंड करंट इन द सर्किट, और ये विद वेलोसिटी V मूव कर रहा है भाई आगे को, ये सिचुएशन। तो ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। इस सर्किट को फिर रीड्रॉ करो, सर्किट को फिर रीड्रॉ। इसकी तो जरूरत नहीं है मुझे, ये तो जस्ट मैंने कहा था कि इसको यूज कर सकते हैं हम इसको भी। लेकिन अभी हम सारा काम कैसे कर रहे हैं?
वो डायरेक्शन वाइज ए बी इनिशियो मेथड से कर रहे हैं, जो हमने प्रॉपरली डिस्कस किया है स्टार्टिंग से। इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपका पॉइंट Q है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर है कोई, अगर कहेगा कंडक्टर इज रेजिस्टेंस लेस, तो ये 0 हो जाएगा। ये एक बैटरी है, मींस द सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अब इसकी ईएमएफ कितनी है वो मुझे निकालनी आती है, दैट इज BLV। वो मुझे आती है निकालनी, दैट इज BLV। सो व्हाट विल बी करंट, क्या होता है सर्किट का करंट, अपॉन ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होता है। तो क्या बन जाएगा बच्चा जी, BLV बाय R प्लस R बन जाएगा। अब हमने अपनी उस ईएमएफ को थोड़ा सा और एडवांस कर लिया, कोई डाउट है उसके अंदर, कोई डाउट है उसके अंदर, देख लो देख लो बच्चे जी, कोई डाउट है उसके अंदर। चलें आगे। अब थोड़ा सा और तंग करता है हमें ये, मींस थोड़ा सा और इसकी भी एडवांसमेंट करनी है हमने, थोड़ी सी और करनी। ये कंसेप्ट समझ आ गया मुझे, आगे चलते हैं। अब फिर वही कंडक्टर है ऊपर वाला, सेम कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में ये मुझे समझ आ चुका है कि जब ये मूव करता है इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट बन जाता है, ये मुझे समझ आ गया। अब मैं वापस चलूं पीछे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या था भाई, बाय लेफ्ट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन निकलती है। उस पर कहां लगेगी फोर्स, फील्ड अंदर को है उसका, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऊपर का उसकी, इधर को फोर्स लगेगी। इस कंडक्टर को मैं बाहर बना रहा हूं, फिर मैं इसको बाहर बना रहा हूं कि अगर ये आगे विद वेलोसिटी v चलता है, v स्मॉल बनाना है क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस से कंफ्यूज नहीं करना, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, I कैपिटल स्मॉल जो लगाना है वो लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके ऊपर इधर को एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको धक्का मारा, इसकी वेलोसिटी दी होगी चलता रहेगा, नहीं, आपको इसको चलाना पड़ेगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी देनी है, और इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। इफ यू वांट टू मूव इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसके बराबर आपको इधर को फोर्स लगानी पड़ेगी, व्हिच विल बी F एक्सटर्नल। अगर आप नहीं लगाओगे तो ये अल्टीमेटली आगे जाके रुक जाएगा, और वो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, LIV। कितनी मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है भाई, हाँ जी पढ़ कर आए हम लोग, दैट वाज IL क्रॉस B, दैट वाज मैग्नेटिक फोर्स, ये पढ़ कर आए हैं। यहां पर चांस की बात है, IL और B दोनों कहां है, 90 एंगल पे है, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब I को मैं एक ही रखना चाहता हूं, IL, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। चेक कर लो बच्चा, जब तक अगर ये फोर्स नहीं लगाऊंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इधर को फोर्स में आपने स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी से सपोज 20 मीटर पर सेकंड की, राइट, उससे कुछ BLV बन गया 20 मीटर पर सेकंड से। अब इसमें कुछ करंट बन गया, उस करंट में क्या हुआ, इधर को फोर्स आ गई। अब जब इधर को फोर्स आ गई तो वेलोसिटी को कम करेगी, वेलोसिटी कम करेगी तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगी, BLV। अल्टीमेटली क्या होगा, जब इंड्यूस तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो अल्टीमेटली फोर्स, अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्टेज आएगी कि वो जाके रुक जाएगा अगर ये फोर्स ज्यादा हुई, या वो एक कॉस्ट मतलब सिचुएशन एक आ जाएगी बीच में कि या तो अल्टीमेटली क्या कर जाएगा, ये स्टॉप कर जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा, देख लो। तो मींस अब इसका भी रोल आ गया है, मतलब अगर आपने इसको विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो चलो मैंने कहा ये थ्रू डिस्टेंस dx मूव कर गया आगे, इन टाइम dt, इन टाइम लेट dx be the distance moved in time dt। व्हाट इज स्मॉल बॉर्डर, क्या होगा भाई, F एक्सटर्नल इंटू dx आ जाएगा। व्हाट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम पावर बोलते हैं, इंटू dx बाई dt आ जाएगा। व्हाट इज dx बाई dt, वेलोसिटी है ऑफ मोशन। व्हाट इज पावर देन, पावर क्या आ जाएगी, F एक्सटर्नल कितनी है, ILB इंटू वेलोसिटी।
अब अगेन सपोज कर लीजिए इस वही, अब ये कैसे काम करेगा, ये मैं पढ़ चुका हूं, ये ऐसे काम करेगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ये ऐसे काम करेगा, दिस इज Q, दिस इज P, राइट। तो करंट कितना बनेगा इसके अंदर से, कितना बनेगा भाई, EMF बाय स्मॉल r, ये करंट बनेगा भाई, इनटू L इनटू V इनटू V। व्हाट इज अब साइकिल कितनी बनेगी, BLV बनेगी, BLV इनटू एक वो ऑलमोस्ट वो भी वही BLV, चांस की बात है, BLV बाय R। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। ये पावर कौन सी है, ये हमने काम किया है, हमने दी है तो कुछ आया है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो करंट नहीं आएगा। तो दिस इज योर इनपुट पावर, हमने इतनी इनपुट दी है तब जाके इंड्यूस्ड करंट बना है। अगर मैं ये फोर्स ना लगाऊं कंडक्टर के ऊपर तो मेरा कंडक्टर मूव नहीं करेगा, क्योंकि मुझे कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराना है तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इतनी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे एक पावर मिली, दैट इज आउटपुट पावर, और पावर आउटपुट, आउटपुट पावर या पावर आउटपुट की बात क्या हुआ जी, एक तो EMF और एक करंट। व्हाट इज EMF, क्या होता है भाई, BLV। व्हाट इज करंट, अभी आपने कहा है, ये इसको यही कर दो, EMF इनटू EMF बाय R, तो ये बन गया EMF स्क्वायर। और वैसे भी तो हम V स्क्वायर बाय R ही करते हैं पावर को, आउटपुट पावर को, जब हम हीट की आउटपुट पावर तो मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ करंट और इंड्यूस्ड EMF बन रही, किसी भी एक फॉर्म में बना लो उसको, आइदर I स्क्वायर R बना लो या एप्सिलॉन स्क्वायर R, आइदर I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R कर लो, एक ही काम करोगे। तो व्हाट इज दिस, BLV का स्क्वायर बाय R मींस B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, दिस इज योर पावर आउटपुट। तो यहां से देखने में मुझे क्या पता लग रहा है कि जितनी पावर मैंने इनपुट की है उतनी पावर आउटपुट हुई है, मींस मोशनल EMF इज आल्सो इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी दूंगा उतनी बन रही है, कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो, देख लो मैंने क्या कहा कि यहां पर भी जितनी मैंने पावर दी है, ये मैंने काम किया है, दिस इज इनपुट, मैंने दी है सिस्टम को, और ये सिस्टम से मैंने लिया है कि उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF बन गई है इस कंडक्टर में, ये कितनी बन गई है, BLV बन गई है। तो जब ये इंड्यूस्ड EMF बन गई है, अब इसका रेजिस्टेंस भी, तो व्हाट इज पावर स्टोर्ड बाय द कंडक्टर, और यू कैन से आउटपुट पावर मुझे नजर क्या आया है, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय R। कोई डाउट नहीं, या आप चाहो तो यहां पे इसकी कर दो, ये I बाय R बन जाएगा, तो ये एप्सिलॉन, या आप इसकी I वैल्यू कर दो, ये एप्सिलॉन इनटू R बन जाएगा। सॉरी गलत बोल गया मैंने क्या कहा, यहां पे मैंने I पुट किया E बाय R, आप चाहो तो यहां पर एप्सिलॉन पुट करते, वो बन जाएगा IR, तो वो I स्क्वायर R बन जाएगी। तो I आपको पता है, वहां से कहीं से भी कैलकुलेट कर दो इसको, क्योंकि हम पढ़कर आए हैं जो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पावर है, आइदर V स्क्वायर बाय R और I स्क्वायर R। तो मैंने उसको V स्क्वायर बाय R की फॉर्म में निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट पड़ा हुआ है। अगर I की फॉर्म में निकालूंगा तो मुझे फिर उसको कैलकुलेशन दो दफा करनी पड़ेगी, पहले I की वैल्यू पुट करूंगा, वहां से कुछ आएगा, फिर उसको कटिंग वटिंग करूंगा, तो ये है, कोई डाउट नहीं। तो मैंने क्या कहा आज आपको कि उसी जो मेरा एक शुरू जहां से चला था उसको मैंने यहां लाके छोड़ा है, यहीं से स्टार्ट किया था, और अब मैंने आपको एक राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन निकालनी सिखा दी, लेकिन वो ध्यान रखना वो डायरेक्शन EMF के उस कंडक्टर के अंदर है जो एज ए सोर्स ऑफ EMF काम कर रहा है, वहीं से आप पोलैरिटी डिसाइड करोगे। फिर दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऊपर को है तो ऊपर को मींस इनसाइड है, इनसाइड द EMF मींस लोअर टू हायर पोटेंशियल है, और बाहर कहां फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो मैंने कोशिश करके, आप जो मोशनल EMF की बात थी बेटा, मैंने उसकी सारी चीजें आपकी कवर कर दी हैं, कोशिश की है, मैं ये नहीं कर रहा अभी इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और फिर इसको और एक्सटेंड करेंगे कि अगर ये रोटेशनल EMF, अगर ये कंडक्टर मेरा रोटेट करेगा तो क्या काम होगा। अभी तो मैंने फील्ड सारा कांस्टेंट सपोज किया, फील्ड वेरिएबल भी हो सकता है, फील्ड सारा कांस्टेंट सपोज किया मैंने, तब देखेंगे क्या चीजें आएंगी, इसको धीरे धीरे एडवांस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।